नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे गेट एरोस्पेस इंजीनियरिंग 2024 का सॉल्यूशन। इसमें मैंने एप्टीट्यूड के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अब मैंने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं सभी पेपर के मैथ के सॉल्यूशन डालूंगी। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन लाइक चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक वीडियो डालती हूँ, तो आपको रोज़ सीखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिए 85% लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। आपको पता ही है, देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेटेड रहूँगी और वीडियोस बनाने के लिए। ओनली 14% लोगों ने सब्सक्राइब किया है जो मेरा कंटेंट देख रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सारा कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये हमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं और फिर हमें पूछा गया है कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, यूनिक होंगे, नो सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले रूल्स देख लेते हैं। तो अगर रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू रैंक ऑफ A ये हो, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। एंड ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इफ रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A, ये होता है तब कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। ओके, इसको हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करते हैं कि इसमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। हम है ना इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। तो ए ऑगमेंटेड बी क्या होगा, पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं। 7 - 3 1, 3 - 1 1, 1 - 1 - 1, ये हो गया हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम इसे रो इक्लन फॉर्म से सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें लगाएंगे रो इक्लन फॉर्म। तो पहला हम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 है, तो हम इसे ऊपर ले जाते हैं। तो हम रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, तो आएगा A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -1 - 1। रो 2 तो एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ पे भी एज इट इज, और रो 1 रो 3 के प्लेस में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम करेंगे इस एलिमेंट को 0 और इस एलिमेंट को हमें 0 टर्न करना है। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को हम करेंगे R2 - 3 टाइम्स R1। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे सेपरेट कर दें तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली R3 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - 7 टाइम्स R1। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 - 1 - 1 एज इट इज, यहाँ पहला 0 ऐसे आएगा। इसमें हम यहाँ पे देखिए कुछ भी सब्ट्रैक्ट एडिशन करेंगे कुछ चेंज नहीं होगा, तो हम ये टर्म B की टर्म एज इट इज लिख देते हैं। अब इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आएगा -3, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो -1 + 3 विल बी 2। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस माइनस +3, 1 + 3 4। अब यहाँ पे R3 - 7 टाइम्स R1, सो 7 - 7 × 1 विल बी 0। यहाँ पे -3 माइनस माइनस +7, -3 + 7 विल बी 4। here 1 7 -7 to -1 +7, 1 + 7 8। ओके, अब हमें पता है कि हमें ये अब 0 करना, ये हमें 1 और यहाँ पे
ज़ीरो करना रहेगा। तो यहाँ पे एलिमेंट है नॉन ज़ीरो, तो हम 2 ही रहने देंगे और यहाँ पे ज़ीरो करेंगे। ओके, तो हम क्या ऑपरेशन लगेगा, यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2 टाइम्स R1। ओके, तो ये टर्म ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो देयरफॉर A ऑगमेंटेड B इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकंड विल बी ऑल्सो एज इट इज, थर्ड रो में चेंजेस होगा, ट्वाइस इसका करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 8 माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 दैट विल बी ज़ीरो, हियर इज ऑल्सो ज़ीरो। तो हमारा यहाँ से क्या आया, यहाँ पे देखिए रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B, पूरे का रैंक क्या है 2 है। रैंक क्या होता है, नॉन ज़ीरो रोज, नॉन ज़ीरो रोज यहाँ पे 2 है। और रैंक ऑफ A, अगर हम इसको काउंट ना करें तो इसका रैंक भी 2 आ रहा है। तो ऊपर से कंडीशन देखेंगे, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंसिस्टेंट वाली, ये इक्वल आ रहा है। तो इनकंसिस्टेंट तो है नहीं, ओके, ये वाला केस नहीं आ रहा, तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में क्या कंडीशन है, इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकता है या फिर यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। अभी हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ A और वी कैन से A ऑगमेंटेड B शुड बी लेस देन n, ओके। और यहाँ पे यूनिक के लिए क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड शुड बी इक्वल टू n। अब यहाँ पे n क्या है, n है हमारे कितने इक्वेशंस, और वी कैन कंसिडर द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स n 3 है और हमारा रैंक 2 है, तो रैंक ऑफ A इज लेस देन इक्वल टू 3 दैट इज इक्वल टू n। इससे कम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ओके, बिकॉज रैंक ऑफ A इज 2 इज लेस देन 3, सो ये यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट था ये कंडीशंस, ये आप कंडीशंस नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फेयर डाइस विथ नंबर्ड फेसेस आर रोल्ड टुगेदर, द फेसेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज। अब देखिए आपको पता ही है, अगर हम एक डाइस रोल करें तो उसमें क्या आउटकम होता है, वी नो दैट आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। और जब दो डाइस, व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, तो एक के 6 दो के 6, तो 36 टोटल आउटकम्स होते हैं, ओके। और ये टोटल आउटकम्स कौन से होते हैं, ये आपको पता है। फॉर 2 डाइस, पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, similarly 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। आप ऐसे सारे आउटकम मैं आपको लिख के बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लिखना है। आगे फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फिर सोच के भी कर सकते हो, ओके। तो ऐसे ही हम सारे आउटकम्स लिख देंगे और फिर हमें देखना रहेगा इनमें से कौन से दोनों ऑड आ रहे हैं, दोनों ऑड आएंगे वो हमें ढूंढने हैं। हमें कह रखा है कि बोथ ऑड नंबर्स, तो क्या करेंगे, हम इवन नंबर वाले हटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो देखिए 2 है तो इवन सारे आएंगे तो ये हट जाएंगे, यहाँ 4 हट जाएंगे, यहाँ 6 हट जाएंगे। सिमिलरली हम कॉलम वाइज देखेंगे तो देखिए यहाँ भी इवन आ रहा है, ये हट जाएगा। सेकंड रो 4 रो में इवन आएगा, ये हट जाएगा, यहाँ हट जाएंगे। बचे कितने, 1 1 दोनों ऑड है, 3 1 ऑड है, 5 1 ऑड है, 1 3 ऑड है, 3 3 ऑड है, 5 3 ऑड है, 1 5 ऑड है, 3 5 ऑड है, 5 5 ऑड है। तो कितने आए, देखिए यहाँ पे आए टोटल, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9। So favorable outcomes
फेवरेबल आउटकम्स आए आपके 9, टोटल आउटकम्स कितने थे जो हमने देखा यहाँ पे 36। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या पता है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ओके, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, सो प्रोबेबिलिटी of getting odd number is equal to 9 upon 36, that is equal to 9 4s are 36, 1 upon 4, so probability is equal to 0.25. ओके, क्योंकि 1 upon 4 होता है 0.25, तो यहाँ पे 0.25 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ 2 डिजिट तक ही आ रहा है, 0.25 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें दे रखा है अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स दे रखा है, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ओके, ए पॉइंट से, अब इसको देखिए मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। एक पार्टिकल था यहाँ पे, उसको फोर्स दिया गया है और वो एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे पहुँच गया है। ओके, ए पॉइंट हमें दे रखा है आई वेक्टर 1, जे वेक्टर 2, के वेक्टर 3। बी के लिए हमें दे रखा है 5 4 1 मीटर है, इतना मीटर डिस्प्लेस कर दिया। और फोर्स कितना लगा है, फोर्स लगा है 4 1 -3। ऐसे हम इसे ऐसे लिख देंगे तो आसानी होगी इसे वेक्टर फॉर्म में। ओके, और हमें पूछा गया है वर्क डन। तो अगर आपने फिजिक्स थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, और ऑब्वियस है कि वर्क डन तो 12th में आता है, तो हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स हमें दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 4 1 माइनस 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 1 4 माइनस 2 1 माइनस 3, दैट विल बी 4 2 माइनस 2। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हमें निकालना है वर्क, सो वर्क विल बी, फोर्स हमें दे रखा है 4 1 माइनस 3 इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 4 2 माइनस 2। अब हमें पता है वेक्टर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट टर्म विल बी मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, 4 इंटू 4 16, देन सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस 2, देन -3 इंटू -2 विल बी प्लस 6। ओके, तो ये आ गया। हमें पता है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है, तो एक नंबर ही आएगा। सो 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 6 दैट विल बी 24। सो 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा 24 जूल। ये आंसर इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर ही आया है 24 जूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल विथ 1 इंटरवल। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ट्रेपेजॉइडल रूल विथ 1 इंटरवल। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए गए हो तो इसमें आपको क्या है, फॉर्मूला का यूज़ होगा। ओके, तो हमें पता है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए कि ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर 1 इंटरवल, सभी अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगी। फॉर 1 इंटरवल अगर ए बी ऐसे दिया गया हो, then that is given by integration from a to b f of x dx is equivalent to b minus a by 2 into f of a plus f of b। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से करना होगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में देखो, हियर इन अवर क्वेश्चन ए है 1, ओके, ए है 1, बी है 2 एंड
हमारा फंक्शन क्या है, dx को हम हटा दें 1/1 + x², ये हुआ हमारा फंक्शन। अब हम ये फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 dx/1 + x², ओके, इज इक्वल टू, यहाँ b माइनस ए, b है 2, a है 1, सो 2 - 1/2 इंटू f ऑफ a क्या था 1 प्लस f ऑफ 2, ओके। तो ये हम सॉल्व करेंगे, 2 - 1 विल बी 1/2, f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 अपने हमें इस इक्वेशन में रखना है, तो ये आएगा 1 + 1² प्लस 1/1 + 2², दैट विल बी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे 1² 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 प्लस 1/2² 4, 4 + 1 5, ओके। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 5 + 2/10, एलसीएम लिया है मैंने, दैट विल बी 1/2 इंटू 5 + 2 7/10, that will be, we know that 1/10 into 7/2, 7/2 is 3.5, so again we have to divide it by 10, so that will be 0.35, so 0.35 आपका आंसर आएगा। देखिए ऐसे हमने कैलकुलेशन किया, इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि आपको 0.35 यहाँ पे आंसर होगा। आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखनी थी, बस आपको फॉर्मूला याद रखनी थी और ऐसे ये सॉल्व होगा। फाइनल आंसर विल बी 0.35। तो यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर लीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फंक्शन, हमें एक फंक्शन दिया गया है x² फॉर x greater than 0, x for x greater than equal to 0, x² less than 0 के लिए, x greater than 0 के लिए, और x है रियल, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए पहले हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4 क्वेश्चन, चारों 1 मार्क्स के थे। ये 5th क्वेश्चन, ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ओके। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। अब x², हमें पता है x² का ग्राफ क्या होता है। वी नो दैट अगर y = x² दिया गया हो तो उसका ग्राफ ऐसे होता है, ओके। एंड y = x, ये तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसका ग्राफ ऐसे होता है, ओके। लेकिन अब हमें दोनों है ये ग्राफ, तो दोनों का ग्राफ कैसे आएगा। फंक्शन इज x², y just fx is equal to x² for x less than 0। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे for x less than 0, ओके, यहाँ तक ये x² है। देन y f of x is equal to x for x greater than equal to 0। तो यहाँ से लेके फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन है, तो हमें फंक्शन का ग्राफ बना लिया, इस तरीके से आएगा, ओके। अब ये देखिए, अब ऑप्शन ए है, हमें इसमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x, ये देखिए हम ग्राफ से पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पूरा कंटिन्यूस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिए लास्ट, हमें यहाँ ये 2 डेरिवेटिव है तो हम डी देख लेते हैं। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, तो फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूस है, तो ये आंसर इनकरेक्ट होगा, ओके। अब देखिए, अब हम देखते हैं ऑप्शन बी एंड सी। अब हमें देखना है डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव के लिए मैं आपको 2 मेथड बताती हूँ। मेथड 1 है डायरेक्ट ग्राफ से हम कैसे डेरिवेटिव चेक करेंगे। देखिए, इफ देयर इज any sharp point, if there is any sharp point in graph, that implies वहाँ पे फंक्शन नॉट डेरिवेबल होगा, ओके। तो हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे क्या है, कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे 0 है, 1 2 0 1 -2 -1, तो यहाँ पे 0 पे शार्प पॉइंट बन रहा है।
ऐसे शार्प पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन ये देखिए, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये ऑप्शन सही है। सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू 1, देखिए 1 पे तो देखिए स्मूथ है, तो ये कंटिन्यूअस होगा 1 पे। अब देखिए हम मेथड 2 भी मैं बता देती हूँ, आपको काम आएगी। मेथड 2 है बाय फॉर्मूला। तो हमें ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो ये आएगा 2x फॉर x लेस देन 0, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0। ओके, हमने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हम किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू एंड चेक। तो हम लगाएंगे लिमिट, हम दोनों साइड से देखेंगे, 0 पे हमें पूछा गया है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस के लिए देखिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए है, तो एफ डैश ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन के लिए तो हमें वैल्यू 1 ही है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम दूसरी साइड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ डैश ऑफ x दैट इज इक्वल टू, नेगेटिव के लिए क्या है, 2x है, 2x, तो अगर हम इसमें 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो इक्वल नहीं आया, सो इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 1 देखते हैं, ये x इज इक्वल टू 0 था। अब देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ x, अब देखिए 1 के आगे, यहाँ पे 1 के आगे क्या वैल्यू है, 1 ही है। ओके, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ डैश ऑफ x 1 है, तो इसमें लिमिट लगाएंगे तो 1 आंसर आएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो अब देखिए 1 के नीचे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 के पहले भी, 1 के पास भी 1 ही वैल्यू आएगा, 0 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब देखिए ये दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ग्राफ से आप डायरेक्टली ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ये पॉइंट कि कब शार्प पॉइंट होगा तो वो नॉन डेरिवेटिव होगा, उसका डिफरेंशिएशन नहीं पॉसिबल होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में आंसर आएगा ए बी सी तीनों आंसर आएंगे, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें है कंसिडर द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स दे रखा है वेयर k इज अ कांस्टेंट, if the determinant of A is 3 then the ratio of largest eigenvalue of A to the constant k is, इसका लार्जेस्ट वैल्यू हमें पूछा गया है। तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं k की। सो A ये दे रखा है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, AD माइनस BC फॉर A इज इक्वल टू ABCD। तो यहाँ पे हमारे गिवन मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट आएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू k, हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट है 3 इज इक्वल टू -5 प्लस 4k, दैट इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू, ये हम इस साइड ले जाएंगे तो 3 + 5 8 इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2। k आ गया हमारा 2, तो हमारा ये मैट्रिक्स बन गया 5 2 -4 -1। अब हमें मैट्रिक्स मिल गया, हमें ढूंढना है रेशियो ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द कांस्टेंट के। अब हमें आइगन वैल्यू निकालने हैं, तो आइगन वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर लैम्बडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए
लेमड़ा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो लेमड़ा मिलेगा वो हमारी आइगन वैल्यू होंगी। ओके, तो लेमड़ा स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या होता है इन दोनों का सम, 5 माइनस 4 1 4 होगा, 4 इंटू लेमड़ा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमें दे ही रखा है 3, तो 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके रूट निकालने हैं, तो इसके रूट आएंगे लेमड़ा माइनस 3 इंटू लेमड़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए -3 -1 का सम 4 होता है, मल्टीप्लिकेशन 3 होता है। इस तरीके से मैंने निकाला, लेमड़ा इज इक्वल टू 3, 1, ये दो वैल्यू आ गए। अब इसमें कहा गया है कि द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू टू दी कांस्टेंट के, रेशियो ऑफ लार्जेस्ट है 3 अपॉन कांस्टेंट के हमें ढूंढना है, तो 3 अपॉन के है हमारा 2, सो 3/2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो इसमें हमारा आंसर होगा 1.5, यानी कि क्वेश्चन है तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.5। राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट 1 ही आ रहा है, तो इसमें राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यह है थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको फर्स्ट ट्राई में आपसे ना हो। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट यूजफुल ऑल्सो, आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। तो इसमें ट्रिक है, हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मैन्युअली करेंगे तो बहुत ये लंबा जाएगा। तो ट्रिक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है कि कभी भी ऐसा दे रखा हो और ऊपर का एरिया, ये ऊपर का वॉल्यूम हमें निकालना हो। देखिए द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म बाय कंप्लीट रोटेशन टूवर्ड्स थ्रू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इसके थ्रू ये घूम रहा है, तो ये एक स्फीयर बनेगा, इट विल बी स्फीयर। ओके, और ऊपर का हमें वॉल्यूम दे रखा है, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, πx/6 इंटू 3t² प्लस x²। ये फॉर्मूला ही आप नोट कर लीजिए फॉर दिस थिंग। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल कैप के लिए हम इस तरीके से हम ढूंढते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे t क्या है, ये सारे वैल्यूज़ क्या है, तो इसके ये है, इसे हम नाम देंगे t, दिस वैल्यू विल बी t, दिस वैल्यू विल बी x। ओके, ये x है, ये t है, और इसे हम नाम देंगे h। ओके, यहाँ पे देखिए ये एंगल 60 दे रखा है और हमें दिख रहा है कि ये एंगल 90 है। ओके, तो हम इसमें sin 60 की वैल्यू लगाएंगे, sin 60 विल बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। sin 60 होता है, दिस इम्प्लाइज sin 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू t अपॉन r। ओके, तो हमें t की वैल्यू क्या मिल गई, √3/2 r, हम r के फॉर्म में ला रहे हैं t की वैल्यू। ओके, सिमिलरली अगर हम h के साथ देखें रिलेशन, तो हमें अब h चाहिए, तो हम लगाएंगे tan 60 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इम्प्लाइज tan 60 इज √3 इज इक्वल टू t/h। ओके, तो हमें यहाँ पे h की वैल्यू मिल गई t अपॉन √3। अब t की वैल्यू है √3r/2 इंटू 1 अपॉन √3, सो वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, r/2। अब हमें t की वैल्यू मिल गई, h की वैल्यू मिल गई। ओके, और देखिए हमें पता है ये यहाँ से लेके यहाँ, तो ये तो रेडियस है, r इज इक्वल टू h प्लस x है। ओके, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू r माइनस h, दैट इज इक्वल टू r माइनस h की वैल्यू है r/2, सो x की वैल्यू आ जाएगी r माइनस r/2 विल बी अगेन r/2, तो हमारे पास x की वैल्यू r/2 है, t की वैल्यू √3/2r है, x और t की वैल्यू हमारे पास है। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये आपको फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी अगर आप एग्जाम में डिराइव करने जाएंगे,
तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप थोड़ा टाइम इसे दे सकते हो। तो वॉल्यूम विल बी पाई एक्स इज r/2 अपॉन 6 इंटू 3 इंटू √3/2 इंटू r होल स्क्वायर प्लस r/2 होल स्क्वायर, ये होगा। सो v इज इक्वल टू पाई इंटू r अपॉन 6 इंटू 2 12 इंटू 3 इंटू यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 12। अब हम r स्क्वायर बाहर निकालें तो r क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9/4 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू पाई अपॉन 12 इंटू r क्यूब। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं। So this will be 2, this will be 5, that is equal to 5 pi r cube upon 12 into 2 24, that is equal to 5 upon 24 into pi r cube। ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम है k पाई क्यूब, वॉल्यूम है इज इक्वल टू k पाई क्यूब, तो इससे हमें मिलती है k की वैल्यू होगी 5/24। ओके, तो यहाँ पे k की वैल्यू आएगी 5/24 जो कि ऑप्शन बी है, तो हमारा आंसर आएगा 5/24। ओके, तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। आपको यहाँ ये ट्रिक यूज़ किया मैंने, ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेनी है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है 36 क्वेश्चन। y हमें दे रखा है y is equal to e raised to px into sin qx where p and q are non-zero real numbers, the value of differential equation, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई है। ओके, सो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो है कि आप ये y दे रखा है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालो, 2 बार निकालो, यहाँ पे 2 बार, यहाँ 1 बार, और फिर सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और फिर सॉल्व करो। वो काफ़ी लेंदी मेथड होगा। ओके, उस तरीके से करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये बताती हूँ आपको क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट में लिखा रही हूँ। अगर y इज इक्वल टू ई रेज टू पी एक्स साइन क्यू एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर linear differential equation with characteristic roots p plus or minus qi। अगर इस तरीके से रूट आए तो एक्सप्रेशन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2p dy अपॉन डी एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्टली हमें कैरेक्टरिस्टिक से इक्वेशन से मिलता है, जिससे हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। आप मैन्युअली भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको बहुत टाइम लगेगा। आप मैन्युअली तो आप खुद भी करके देख लीजिएगा, आपको टाइम लगेगा, और ये आप याद रख सकते हो, ये नोट कर सकते हो। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।